लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप बहुत अच्छे होंगे, ये मैं जानती हूँ। क्या कहा? अभी तक नहीं कोई ऑफ़र आया या अभी तक उन्होंने कोई दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं किया या रिप्लाई नहीं किया? तो चलिए देख लेते हैं वैलेंटाइन्स डे पर आज ये जनरल रीडिंग है, किंग एंड क्वीन इन दोनों में से एक को चुन लीजिए और गहरी साँस लें और सोचें कि आज वो आपको वाक़ई कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं? अगर अभी तक भी नहीं किया है तो चलिए देखते हैं। वेलकम, आपने किंग को चुना है तो किंग क्या कहते हैं? अगर आप फीमेल हैं और सोच रहे हैं आपके अंदर इट मीन्स किंग वाली क्वालिटी होगी या फिर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होगी, बहुत बोल्ड नेचर होगा, तो आपके पर्सन वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि तुम ही मेरा भाग्य हो, बस यही है कि वो बोल नहीं पा रहे अभी। क्यों नहीं बोल पा रहे? वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं एक्चुअली। वो आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप बोलें, कब आप सही रास्ते पर आएँ। सही रास्ते पे इन द सेंस एक सही जजमेंट मिल जाए उनके काम को, उनके रिश्ते को। हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बीच में अटक सा गया हो, कुछ फैमिली के कारण या फ्रेंड्स के कारण। फैमिली में या तो कोई उनके फादर फिगर मुझे समझ में आ रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है कि उनके फादर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन या बिग ब्रदर हो सकते हैं जिन्होंने इस बात के लिए ना कर दिया हो। मैरिज तक बात पहुंची है लेकिन बात कहीं अटक सी गई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे इस चीज़ में, वो इस रिश्ते में कि हाँ ठीक है, या तो तुम आओ या मैं आऊँ। लेकिन फिर भी वो अभी भी वो सोच रहे हैं कि वेट ही कर रहे हैं बात, क्योंकि बीच में अटक गई थी जजमेंट में। कुछ कास्ट का रिलेशन हो गया, कास्ट का इश्यू हो गया या फिर कुछ और बात हो गई। क्योंकि रिलेशनशिप आपका आई थिंक 6 ईयर्स से था, ऐसा दिखाई दे रहा है। और 6 ईयर्स में आप दोनों को ही ये लग रहा है इस टाइम कि सब कुछ खाली खाली सा है। तो इस टाइम आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंजल्स की तरफ से? 21 एंड 26, अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। देखिए, प्रॉस्पेरिटी का तो कार्ड है ही आपके लिए कि जो भी कुछ हो सब कुछ अच्छा ही होगा, डोंट वरी। क्योंकि अभी वो ऑफ़र करेंगे ही, ऑफ़र इन द सेंस कि अभी तो वो ना वेट ही कर रहे हैं एक्चुअल में। आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा आज के दिन भी। अ ब्लेसिंग टू फॉर द राइट वर्ड्स, सही शब्दों का अगर इस्तेमाल करें तो आपको उदासी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही शब्द कि कहाँ सही बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आपके उस शब्दों से ही वो घायल हैं, जिस वजह से वो शांत बैठे हैं या अभी तक मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि आज के दिन के लिए अगर आप अभी देख रहे हैं और अभी तक कोई बात आगे बढ़ी नहीं है या जस्ट प्रोसेस में है, तो ध्यान रखिए कि प्रॉस्पेरिटी तो आपके हाथ में है ही, लेकिन शब्द भी आपके हाथ में है। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने शब्दों का किस प्रकार से यूज़ करें। तो अपने अंदर जो मैस्कुलिनिटी है, अगर आप फेमिनाइन देख रही हैं, तो इसके अंदर मैस्कुलिनिटी को जगाने के साथ साथ फेमिनिटी को भी बैलेंस करना होता है। तो यहीं पर इसीलिए ये टेम्परेंस का भी कार्ड आया था, बैलेंस इन जजमेंट की। ठीक है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, जजमेंट ईश्वर आपकी तरफ से कर ही रहा है, ब्लेसिंग्स दे ही रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि प्रॉस्पेरिटी है, बस अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एंड वेलकम जिन्होंने क्वीन को चुना। क्वीन, अगर आप मेल हैं तो भी आपने क्वीन को चुना, कोई बात नहीं, आपके अंदर फेमिनिटी हो सकता है ज़्यादा हो, इस वजह से आपने क्वीन को चुना। आपके पर्सन, वाह, दोनों ही रीडिंग बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छे आए हैं, ब्यूटीफुल, अच्छे इन द सेंस बिल्कुल पॉजिटिव, अच्छी अफर्मेशंस के साथ है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हैं। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपके पर्सन, वाओ वाओ, देखिए, द सन कार्ड है, दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी किसी तरह से आपके पर्सन, या तो फीमेल का आप वेट कर रहे हैं या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि सीधे शादी ही हो जाए, ऐसा आपके मन में विचार है। सिर्फ वैलेंटाइन एक जस्ट फॉर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं, अब आप सोच रहे हैं कि अब सीधे शादी ही हो जाए। वैलेंटाइंस तो है, वो तो कह ही रहे हैं कि विल यू बी माई वैलेंटाइन, लेकिन आप ये चाह रही हैं कि बस बस वैलेंटाइन के अलावा सीधे ये कह दें कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस तरह का आपके मन में आ रहा है, क्योंकि आप दोनों ही के ही विचार सेम है, आपका थॉट पैटर्न, आप दोनों का समझ, आप दोनों की लाइफ को देखने की पर्सपेक्टिव, ये दोनों ही सेम है और चाह रहे हैं दोनों ही कि एक ही तरीके से काम करें, क्योंकि आप दोनों के इंटरेस्ट भी सेम है।
आपको लगता है कि हाँ, जो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है वही मेरे अंदर भी है, तो चलो क्यों ना मिलके कुछ काम किया जाए। अर्निंग भी हम दोनों एक साथ कर लेंगे और कम्युनिकेशन आप दोनों का बहुत अच्छा हो सकता है। कोई पब्लिक स्पीकर हों आप दोनों ही, या कुछ इस तरह का ऑडियो वीडियो का कोई काम करते हों, या किसी पब्लिक प्लेस पे ही काम करते हों, कुछ इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड भी है, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। अब आपके पर्सन, आप तो ये सोच रहे हैं, आप जिन्होंने क्वीन को चुना है वो सोच रहे हैं कि सीधे सीधे वैलेंटाइन ही नहीं, आज का ही दिन नहीं है, हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओ या मेरे हो जाओ। और वो ज़रूर आज के दिन ऑफ़र करेंगे आपको, आपसे बात करेंगे, बड़े खुल के बात करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है करेंगे क्या, कर ही चुके होंगे, इनडायरेक्ट वे में आपसे बात तो ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है और ये यही कहता है कि बात तो ज़रूर होगी। अ ब्लेसिंग ऑफ फायर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों फायर साइन के हो सकते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं, क्योंकि और ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अ ब्लेसिंग ऑफ फायर, आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिल रही है एक अग्नि तत्व की, कि आप दोनों एकदम से कोई भी डिसीजन आराम से ले सकते हैं। आपको किसी भी तरह की घबराहट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर एक और ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप। आप दोनों की फ्रेंडशिप ये बहुत अच्छी तरीके से, पक्के तरीके से जमने वाली है। हो सकता है आपकी इस रिलेशनशिप को 9 साल हो चुके हों, ये इस तरह से रीडिंग में है। और रीडिंग आपको रेजोनेट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ एक दूसरे से बंधने के लिए नहीं, आज का दिन ही को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक होने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि 9 साल से जिस दिन का वेट कर रहे हैं शायद वो आज का ही दिन है। और आप दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेटर हैं, जिस वजह से फायर साइन भी दिखाई दे रहा है और ये भी लग रहा है कि दोनों ही एक तरीके से बोलते हैं। तो ये हो जाता है ना कि दोनों रूठे तो मनाएगा कौन? ये वाली बात है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो थोड़ा-सा किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, मेल है, फीमेल है, कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा झुककर इस रिश्ते को बनाया जाए, क्योंकि कोई भी रिश्ता टाइम ज़रूर माँगता है। जैसे एक पौधा मिट्टी, खाद और सनलाइट और हवा ये सब माँगता है, ऐसे ही एक रिलेशनशिप भी प्यार, समय और एक सही समझ और एक एग्जैक्ट डिवाइन टाइम मांगता है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन ही आपके लिए डिवाइन टाइम है। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें और शांत रहते हुए इस दिन को बिताएं और बड़े अच्छे तरीके से इस दिन को बिताएं, क्योंकि ये दिन के साथ ही आपके साथ ब्लेसिंग यही आ रही है कि आपका ये रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।